हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। पुराने समय की बात है, एक बहुत खूबसूरत जंगल था और जैसा होता है जंगल में बहुत से पेड़ थे। एक दिन पेड़ों ने सोचा कि हमारा भी कोई राजा होना चाहिए, तो वो राजा चुनने निकले। उनकी नज़र में जो सबसे काबिल राजा था होना चाहिए, यानी ऑलिव ट्री, उसके पास गए। कहने लगे, आप हमारे राजा बन जाइए। ऑलिव ट्री ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगा कि मैं तो पहले ही समाज की इतनी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरा तेल राजाओं और देवताओं को चढ़ाया जाता है। अब क्या ये सब छोड़कर मैं पेड़ों की सेवा में इधर उधर डोलता रहूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो फिग ट्री यानी अंजीर के पेड़ के पास गए। अंजीर के पेड़ ने भी कहा कि मैं तो अपने अच्छे और मीठे फलों से लोगों को बहुत खुश रखता हूँ। अब ये सब छोड़ के पेड़ों की अफसरी करता इधर उधर डोलूं, ये नहीं हो पाएगा। वो और पेड़ों के पास भी गए, यहाँ तक कि अंगूर की बेल के पास भी गए। वो कहने लगी कि मेरे तो फल और रस से लोग बहुत आनंदित रहते हैं और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती। आखिर पेड़ झड़बेरी या थॉर्न बुश के पास गए। कम पत्तों वाली कांटेदार झाड़ी, यहाँ तक कि सख्त धूप में टहनियाँ रगड़ने से आपस में आग भी लग जाती है। झड़बेरी का पेड़ पहले तो हैरान हुआ, फिर मन ही मन अपनी एक्साइटमेंट और खुशी को दबाते हुए कहने लगा, अब तुम इतना चाहते ही हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूँ और अपनी छाँव में सबको पनाह भी दूंगा, लेकिन सबको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। नहीं तो तुम जानते हो कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपनी आग से पूरे जंगल को भस्म कर सकता हूँ। अब झड़बेरी के पेड़ को राजा बना तो दिया, पर आप सोच ही सकते हैं कि जंगल का क्या हाल रहा होगा। बात बात पर धमकाने डराने वाला, सजाएं देने वाला राजा, लीडरशिप क्वालिटी नहीं, कोई विजन नहीं। ये कहानी कुछ फर्क सी है, पर ली गई है बाइबल धर्मशास्त्र से, न्यायों या बुक ऑफ जजेस, उसके 9 चैप्टर 8 से 15 वर्ष से। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या काबिल या गुणवान पेड़ों का लीडरशिप ऑफर रिफ्यूज करना, मना करना सही था, या फिर डेस्परेशन में झड़बेरी को ही राजा बना देना सही था? जरा सोचिए। वैसे आप जान ही गए होंगे कि ये सब पेड़ हम सब हैं, आप और मैं। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लोगों की भलाई को लेकर विजन है, आप समझदार या गुणवान, कर्मठ, सच्चे ईमानदार हैं, तो आपको लीडरशिप की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। नहीं तो ये होते होते झड़बेरी जैसे नाकाबिल लोगों के पास चली जाती है, जैसे उस समय भी हुआ जब अबीमेलेक को राजा बनाया गया। वो अपने ही लोगों पे अत्याचार और तबाही करने लगा। ऐसे में जिम्मेदारी आती है जनता की कि वो सोच समझ के अपने लिए लीडर चुने। एक बैलेंस्ड और सही सोच के लीडर की जरूरत हर लेवल पर होती है, चाहे वो परिवार है, मोहल्ला या समाज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर देश की बागडोर है। फैसला आपके हाथ में है और ये फैसला आप पर, आपके परिवार और पूरे समाज पर असर डालता है। परमेश्वर ने सही चुनाव करने की बुद्धि, समझ और हक हम सबको दिया है। कदम कदम पर हम सही, गलत, झूठ, सच में चुनाव करते हैं और ये हमारा ना सिर्फ प्रिविलेज है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी 30 अध्याय 19 वर्ष में परमेश्वर ने कहा, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रख दिया है, इसलिए तू जीवन ही को चुनना कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इस साल 2024 पूरे संसार के लिए बहुत अहम रहेगा, इसलिए लीडरशिप और चुनाव को लेके बहुत समझदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और आप चाहेंगे कि ये
मैसेज औरों को भी शेयर किया जाए ताकि उन्हें अवेयर करें, गाइड करें। इसलिए शेयर करने में ज़रा भी ना झिझकिचाएं, लाइक और सब्सक्राइब भी करना चाहेंगे। मे गॉड ब्लेस अस ऑल विथ हिज डिवाइन विजडम। आमीन।